नमस्कार फ्रेंड्स, जय बेनमून, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं अपनी तरफ से, ऑनरेबल सीएमडी सर की तरफ से और पूरे बेनमून परिवार की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। वंस अगेन हैप्पी 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 न्यू ईयर टू ऑल द बेनमून फैमिली मेंबर्स। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, आपके परिवार भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका 31st इवनिंग? आई होप यू एंजॉयड एंड हैड गुड टाइम। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आज 1 जनवरी है, 2022 की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो हमारा एपिसोड है उसका टाइटल ही विजनरी रिजोल्यूशन के ऊपर है। तो इस साल में हम क्या करने वाले हैं, हमारा न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है और हम इसे कैसे अचीव करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी नए वर्ष की शुरुआत होती है हमारे मन में तरह तरह की उमंगें होती है, नए सपने होते हैं और हम ये कल्पनाएं करते रहते हैं कि इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं ये करूँगी, इस साल मुझे ये हासिल करना है, इस साल मुझे ये अचीव करना है, अपना स्टैंडर्ड रेस करना है, अपना परफॉर्मेंस रेस करना है। तरह तरह के हमारे ख्वाब होते हैं, इमेजिनेशंस होती है और तैयारियां होती है। और सबसे ज़रूरी होता है अपने सपनों को साकार करने के लिए इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आज के ये उत्साह भरे एपिसोड में हम कुछ ऐसे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस 100 गुना हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आगे बढ़ने से पहले वही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड का टाइटल है विजनरी न्यू ईयर रिजोल्यूशन। What do you think about that? You know friends, by considering modern scenario, digitalization, competitiveness and market globalization have become the biggest driving force for any progressive organization, and we are glad we are one of them. And you know what? You will be very happy and surprised to know that Benmoon is becoming globally oriented in its operations and functioning. That is why it is very important for you, for the people to get more updated and upgraded time to time, and that is why I am here today. So friends, I really hope you are excited and you are going to watch this entire episode because it has many fundamental points that I am going to cover and there is lot of excitement. So are you with me friends? Are you excited or not? Are you with me? Shall we go on? All right friends. So friends, when we talk about the term visionary, as you can see on the screen, visionary New Year resolution 2022. But I would like to ask you one question. एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं visionary, so what do you think? According to you, what is the definition of visionary? अक्सर मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि visionary है, you know, visionary होना चाहिए. But क्या हम जानते हैं कि visionary word It itself is a big responsibility. It's a big word. इसका मतलब क्या है? Well organized होना, goal oriented होना, ambitious, noble, radical, collaborative, teamwork, everything. A person who is very clear headed, a person with a clear mindset कि future में उसे क्या करना है। Clarity होती है visionary person के दिमाग में। एक विजनरी पर्सन है जो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। तो ये डेफिनेशन है विजनरी की। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तैयार हैं फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जब हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं तो अक्सर, जैसे मैंने आपको बताया, नए सपने बुनने लगते हैं, नए गोल्स हमारे दिमाग में रेडी होते हैं
और हम सोचने लगते हैं कि जो हमने पिछले वर्ष में अचीव नहीं किया वो हम इस साल करेंगे। तो जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपॉर्चुनिटी, सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? टक कहते हैं जिसे हिंदी में। तो जब हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं ये करूंगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं वो करूंगा, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ एक वर्ड ही है? फ्रेंड्स, अगेन अपॉर्चुनिटी इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। क्या आप अपने आप पर वर्क करना चाहते हैं, अपने स्किल्स पर वर्क करना चाहते हैं? क्योंकि जब भी हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अब मेरा ग्रोथ कितना होगा, किस अपॉर्चुनिटी से मैं कितना आगे बढ़ पाऊंगा। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक अपॉर्चुनिटी मिली और हम आगे बढ़ गए। अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि हम अपने आप पे वर्क करें, अपने स्किल्स को और डेवलप करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें, हमारी एफिशिएंसीज को हम और एनहांस करें, हमारी अर्निंग्स को और ज़्यादा हम एनहांस करें। तो ये सब पॉसिबल होता है बहुत सारी चीज़ों के मिश्रण से, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीज़ें जो आप लास्ट ईयर नहीं कर पाए, 2021 में कुछ ऐसे टारगेट्स जो आप अचीव नहीं कर पाए, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आप पूरे नहीं कर पाए, जो सफल नहीं कर पाए, और अब जाके आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मैं क्यों नहीं कर पाया और अब इस साल में ऐसा क्या करूं कि मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे सारे ड्रीम्स रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। सो फ्रेंड्स, ये साल की शुरुआत फिर से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए हो सकती है, जहां पर हम अपना सेल्फ ग्रोथ, हमारी अर्निंग्स और हमारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई रियली होप कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। एम आई क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी टेंजिबल गोल्स। टेंजिबल गोल्स मीन्स रियल रिजल्ट्स। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन बी टच्ड, फील, हियर। टेंजिबल गोल्स का मतलब होता है रियल रिजल्ट्स। आप जो कर रहे हैं उससे आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, जब हम अक्सर बातें करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, हम बातें करते हैं, लेकिन अगर हम इक्वल टू करें तो उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो हमें इस साल कुछ ऐसा करना है कि हमारे गोल्स जो हैं वो टेंजिबल होने चाहिए, जिससे हमको रिजल्ट्स मिले। मेक अ सॉलिड प्लान सो दे बिकम अ रियलिटी। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, इस तरह से आप अपनी टीम के साथ काम करें ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट्स कुड बी अ न्यू कार, अ न्यू बंगलो, अ गुड लाइफस्टाइल, अ गुड हेल्थ, प्रोग्रेस, अर्निंग्स, इनकम, एवरीथिंग। वो हर चीज जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो कि फ्रेंड्स हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ पर टीम वर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो टीम के साथ बैठिए, प्लान कीजिए, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए ताकि आपके जो टेंजिबल गोल्स हैं वो रियल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो सकें। एम आई क्लियर टू यू फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज योर सक्सेस। आई थिंक फ्रेंड्स, जब हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, हर एक व्यक्ति की सक्सेस की डेफिनेशन अगर हम ढूंढना चाहें, आप गूगल करेंगे तो सक्सेस की तरह तरह की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। हर एक व्यक्ति की जो परसेप्शन है सक्सेस को लेकर वो अलग अलग तरह का होता है। हर किसी की जर्नी अलग अलग तरह की होती है, लेकिन हम अपने सक्सेस को हासिल कैसे करें और हमारा जो स्टैंडर्ड है उसे और ज़्यादा हम कैसे बढ़ाएं ताकि हमें एक्चुअल में सक्सेस मिल सके, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। अक्सर जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो हमें खुद अपने आप को टटोलना चाहिए कि क्या मैं वाकई में सक्सेसफुल हूँ, क्या मैं जहाँ पर था, वेयर डू आई स्टैंड, उससे मैंने अपने स्टैंडर्ड्स, अपने परफॉर्मेंस, अपनी प्रोडक्टिविटी, जो मेरे आउटकम्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं या नहीं।
और अगर नहीं तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं अपना सक्सेस को इंक्रीज कर सकूं, अपने एफर्ट्स मुझे कौन से दिशा में लेकर जाने चाहिए जिससे मुझे सक्सेस की प्राप्ति हो सके। ना कि सिर्फ हम बातों में सक्सेस का यूज करें, बल्कि हमें वैसे एक्शनेबल एफर्ट्स लेने चाहिए जिससे हम सक्सेस हासिल कर सकें। सो फ्रेंड्स, सेट इफेक्टिव गोल्स टू इंक्रीज मोर इनकम। जब हम गोल्स की बात करते हैं तो हर किसी के अपने अपने गोल्स होते हैं, अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है। तो जब हम गोल्स की बात करते हैं तो इस तरह के गोल्स आप सेट करें जो मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, अचीवेबल हो। आप जानते हैं कि आप बेनमून के साथ जुड़े हुए हैं, आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं। एक पावरफुल प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हैं जहां पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दोनों जो एक पावरफुल टूल है, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, इससे ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह से इफेक्टिव गोल्स आप सेट करें जिससे आपको इनकम भी मिले, आपका सेल्फ ग्रोथ भी हो, आप प्रोग्रेस भी कर पाएं और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो आप टेंजिबली कन्वर्ट कर सकें। Am I clear to you? Have big dreams for your family. I think last year आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत गोल्स सेट किए होंगे, काफ़ी लोग कामयाब भी हुए होंगे, और जिन लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो हासिल नहीं कर पाए, आई थिंक ये एक राइट टाइम है। 2022 की बिगिनिंग हो चुकी है और जो हम पिछले साल अपने परिवारों के लिए नहीं कर पाए, कुछ प्रॉमिसेस, कुछ वादे आपने अपनी फैमिली को किए होंगे, फिर चाहे वो एक अच्छी लाइफस्टाइल के क्यों ना हो, चाहे बंगला, चाहे गाड़ी, चाहे ज्वेलरीज, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी, एसेट, एनीथिंग, जो भी आपने प्रॉमिसेस अपनी फैमिली को किया, जो भी ड्रीम्स आपने देखे अपनी फैमिली के साथ, अगर वो किसी वजह से पूरे नहीं कर पाए हैं तो ये साल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशंस के साथ और ज्यादा कड़ी मेहनत करके और ज्यादा टीम वर्क करके अपने जो अधूरे ख्वाब हैं उसे पूरे करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहती हूं। जब हमने बेनमून न्यूज़ की शुरुआत की थी तो एपिसोड 19 मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप वो एपिसोड एक बार जब भी आपके पास समय हो ज़रूर देखें, क्योंकि इस एपिसोड में हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिसर्च एंड लेबोरेटरी, इनबिल्ट लैब सबका विजिट किया था। हमारे जो एसओपी स्टैंडर्ड्स हैं, वैलिडेशन टेक्निक्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरह तरह की मेथड्स है, इंग्रेडिएंट्स के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, जीएमपी एंड डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के बारे में हमने बहुत विस्तार में जानकारी दी थी। तो आई थिंक ये एपिसोड आप सभी को एक बार फिर से देखना चाहिए, अपने ग्रुप में, अपने टीम में भी ज़रूर फॉरवर्ड करना चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन का एक जो इम्पॉर्टेंट रोल, जो बेनमून का जो बैकबोन है, जो ब्रेन है R&D, उसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, इनोवेशन एंड टेक्निक्स के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां ये एपिसोड देखने पर ज़रूर मिल जाएगी और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, एपिसोड 19 जिसकी लिंक्स आपको विशाल जी ने ऑलरेडी शेयर कर दी है, और अगर आपके पास अभी भी ये लिंक नहीं है तो आप YouTube और Facebook में सर्च भी कर सकते हैं, और हमने बेनमून के फेसबुक पर भी ये एपिसोड शेयर किया है। सो डू वॉच एपिसोड 19। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम गोल सेटिंग की और टेंजिबल रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, टेंजिबल गोल्स की बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि इस साल में 2022 में हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन सेट करना चाहिए कि कामयाबी हमारे कदम चूमे। हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए, और वो कैसे मुमकिन है आज पूरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी। लास्ट तक ये एपिसोड जरूर देखें। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अक्सर हम
बहुत इजीली दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है फ्रेंड्स, कि हम हमेशा आगे रहते हैं क्रिटिसाइज करने में। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को भी टटोलें, हम ये देखें कि हम में क्या कमियां हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। अगर हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, हम कंपनी के मिशन और विजन पर काम कर रहे हैं, हम सबके गोल्स में अगर क्लैरिटी है, हम सबके आइडियाज और थॉट्स अलाइंड हैं, तो हम कहाँ अटक रहे हैं, इसे कैसे हम प्रॉपरली अलाइंड कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखें कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है जो आपकी ताकत बन सकती है, क्या वीकनेस है जिसके ऊपर आप वर्क करके और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकते हो। साथ में आपको यह भी देखना है कि आपके पास जो आपकी टीम है वो कितनी केपेबल है। व्हाट इज योर करंट टीम केपेबल ऑफ। जब हम एज अ लीडर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ कोच जब हम काम करते हैं और जब हम टीम के साथ काम करते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि हम अपना भी प्रोग्रेस चेक करें और हमारी टीम का भी प्रोग्रेस चेक करें। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ही क्वेश्चन जो बार बार हमें अपने आप को पूछना चाहिए। एवरी डे वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन, वेयर डू आई स्टैंड, व्हाट एम आई केपेबल ऑफ। आज मैं जहां हूं वहां मैं संतुष्ट हूं, क्या मैं केपेबल हूं, क्या मेरे अंदर कोई वीकनेस है जिससे मुझे ओवरकम करना चाहिए, स्किल्स को मुझे एनहांस करना चाहिए। स्किल का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। जब आपको बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, LDPs हम रखते हैं, ट्रेनिंग्स आपको देते हैं, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग फोकस करती है आपकी आज की नीड के ऊपर, आपके स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि फ्यूचर में जब आप कुछ काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आपको आउटकम मिल पाए, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो पाए, आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बढ़ पाए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने भी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, जो हमारे गैप्स हैं, हमारी वीकनेसेस है, उसको हम आइडेंटिफाई करें, हमारी टीम के वीकनेसेस और गैप को आइडेंटिफाई करें और हमारी टीम का पोटेंशियल हम बढ़ाएं। और ये भी देखें कि हमारी टीम की क्षमता क्या है। अक्सर हमारे पास मजबूत टीम होती है, लेकिन हम उनसे कभी कभी सही से काम नहीं करवा पाते, क्योंकि हम खुद अनश्योर हैं कि हमारी टीम की पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करें। तो बहुत जरूरी है, सिट विद द टीम, डिस्कस विद योर टीम, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर टीम, एंड देन सी यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। चलिए मूव ऑन करते हैं। Am I clear to you friends? Are you with me? All right. So friends, ऐसा और क्या क्या करना चाहिए 2022 को यादगार बनाने के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स के लिए। So become a better mentor. MENTOR. So friends, आपको क्या लगता है मेंटर क्या होता है? एक अच्छा मेंटर किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, हम जब भी काम करते हैं ना साथ में, चाहे हम टीम के साथ काम करें, ग्रुप में काम करें, तो यू नो देयर इज ऑलवेज अ पर्सन जिस पर आप रिलाय कर सकते हो, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके। एक अच्छे मेंटर की क्वालिटी होती है कि वो अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज आपके साथ शेयर करे, आपकी जो समस्याएं हैं उसको सुने, तसल्ली से समझे, आपको राइट गाइडलाइंस दे, आपके थॉट्स को अलाइन करे, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करे, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉन जजमेंटल हो। और अगर क्रिटिसाइज करता भी है तो वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। तो एक अच्छा मेंटर बनिए, क्योंकि एक अच्छा मेंटर ही अपनी टीम को आगे लेकर जा सकता है। एंड यू नो, मैंने ये हमेशा से कहा है, नेगेटिव अप्रोच कभी मत रखिए। अक्सर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, जो मैं हमेशा अपनी टीम को, अपनी मैनेजमेंट टीम को कहती हूँ कि जब भी मैं आपको अप्रोच करूँ, नो मैटर कितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेन मत कीजिए, सल्यूशन के साथ बात कीजिए। अगर आप कंप्लेन, नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो उसका आउटकम भी नेगेटिव ही होगा। आज आप इतने एक्सपीरियंस हैं, इतने महारथी हैं, आप एक फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है आपको, इतना नॉलेज है आपको, तो अब आप सोचिए कि आप कहां से कहां तक जा सकते हैं। एक राइट माइंडसेट और एक राइट एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो you will be unstoppable. So it is very important, become a better mentor.
ऐसा मेंटर बनिए, ऐसा कोच बनिए कि आपकी टीम जब आपके पास आती है तो उसे विश्वास हो कि मैं अपने मेंटर के पास जाऊंगा तो वो मुझे हमेशा सही दिशा ही बताएगा। एज अ लीडर, योर टीम विल लुक टू यू फॉर कोचिंग एंड एडवाइस। एज आई सेड फ्रेंड्स, कि जब आप अच्छे मेंटर होते हैं तो लोग आपके पास आते हैं गाइडलाइंस लेने के लिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिस पर हम पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, जहां हमें पता होता है कि हम यहां पर जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और एक इस तरह के लोग होते हैं जहां पर आप जाएंगे प्रॉब्लम्स लेके तो आपकी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी। तो यहां पर आप सोचिए कि हु कैन बी अ गुड मेंटर। एक अच्छा मेंटर की क्वालिटीज अभी मैं आपको बता चुकी हूं, राइट? ऑलराइट, हैव बेटर टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। I have seen, heard this from lot of people, जब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जनरली they say I have this plan, I have that plan, I have this strategy, I have this idea, I have this thoughts, but what about time, what about deadlines? इतना कुछ आपके दिमाग में है, इतने थॉट प्रोसेसेस हैं, इतने सारे आपके पास आइडियाज हैं, प्लान्स हैं, तो जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लेकिन क्या हमारा जो टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल है वो परफेक्ट है? क्या हम जो भी काम कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं? तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना फ्रेंड्स। तो बेटर टाइम मैनेजमेंट अपनी टीम के साथ, आपका टीम को आपने चाहे कितनी भी मीटिंग्स करने का टास्क दिया हो, आपकी कितनी भी मीटिंग्स हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप्रोच ओरिएंटेड गोल्स। अच्छा, आपके सामने ये स्लाइड अभी मौजूद है, आप भी पढ़ सकते हैं। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट में बता सकता है इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है फ्री होकर आप मेंशन कर सकते हैं। अप्रोच ओरिएंटेड गोल्स क्या होते हैं? एनीबॉडी who will take a lead, who will explain me what does it mean, what does it stands for? Approach oriented goals. Friends, approach oriented goals are tied to long term success. अक्सर हम गोल सेट करते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग्स होती है दिमाग में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं ड्रीम्स देख रहा हूँ, मैं प्लान्स बना रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा हूँ, इसका स्कोप क्या है? व्हाट इज द आउटकम? कोई भी चीज जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका आउटकम होता है ना एक, उसका स्कोप क्या है? क्या इससे मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा या टेम्पररी ग्रोथ मिलेगा? चाहे आपके रिएक्शन हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आप जो भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो सबसे पहले जो भी आप गोल्स सेट करते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो, अपनी टीम के लिए हो, लेकिन ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे दिलवा सकते हैं। डोंट फ्रेम योर गोल फ्रॉम अ नेगेटिव स्टैंड पॉइंट, व्यू गोल्स थ्रू अ पॉजिटिव लेंस। जब हम गोल्स को सेट करते हैं तब हमारा जो मेंटालिटी होना चाहिए वो एक पॉजिटिव लेंस से हमको देखना है। हमारी जो फोकस है वो पॉजिटिविटी के ऊपर ज़्यादा होने चाहिए जब हम गोल सेट करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही अगर हम नेगेटिव स्टैंड पॉइंट या नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ कोई गोल सेट करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट पॉजिटिव कभी नहीं मिलेगा। वो टेम्पररी आपको बड़ा मज़ा आएगा, टेम्पररी यू विल बी सेटिस्फाइड, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप उसको मेजर करेंगे, मेजरेबल है या नहीं, अचीवेबल है या नहीं, अटेनेबल है या नहीं, जो अभी मेरा गोल है या जो गोल मुझे फ्रेम करके बताया जा रहा है उसके आउटकम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो अप्रोच ओरिएंटेड गोल्स हमेशा बनाएं जिसका आउटकम आपको, जिसका सक्सेस रेशियो बढ़ता जाए और जिसका आउटकम आपको लॉन्ग टर्म मिले। Am I clear to you friends? Moving on. Be a proactive business leader. हमारे ऑनरेबल CMD सर हमेशा से कहते हैं
बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड। प्रोएक्टिव होने का मतलब है टाइम टू टाइम इनिशिएटिव्स लेना, टाइम टू टाइम एक्शंस लेना, एफर्ट डालना, एंथुजियास्टिक रहना, लीडरशिप क्वालिटी होना। अग्री और नॉट फ्रेंड्स? प्रोएक्टिव बनिए। एक प्रोएक्टिव बिजनेस लीडर की क्वालिटीज क्या होती है? समटाइम्स वी फील, जो जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है हमने 10 मीटिंग्स कर ली, दिन के 50 फोन ले लिए, 200 फोन्स ले लिए, तो इससे आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं क्या? प्रोएक्टिव की लिस्ट में 2 या 3 पॉइंट्स ही होते हैं। व्हाट अबाउट द बिहेवियरल एस्पेक्ट? What about the behavioral aspect, friends? प्रोएक्टिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने मीटिंग्स कर लिया, आपने फोन कॉल्स ले लिए। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि हर एक चीज में आपके राइट एक्शंस होने चाहिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए, टीम ओरिएंटेड होनी चाहिए। सो ऑलवेज बी अ प्रोएक्टिव बिजनेस लीडर जो लॉन्ग टर्म सोचे, शॉर्ट टर्म नहीं। आगे बढ़ते हैं। बी अ प्रोएक्टिव टीम प्लेयर। अगर आप टीम का हिस्सा हैं, ग्रुप का हिस्सा हैं और एक ही गोल पे आप काम कर रहे हैं और फोकस्ड हैं, तो वहां पर आपको प्रोएक्टिव टीम प्लेयर बनने की भी उतनी ही ज़रूरत है। जब आपका मेंटर, कोच, लीडर आपके ऊपर वर्क कर रहा है, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि टीम के साथ खेलें, प्रोएक्टिवली प्ले करें, प्रोएक्टिवली इनिशिएटिव ले। इसी तरह से एक टीम डेवलप होती है और आगे बढ़ती है। एम आई क्लियर टू यू फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक ये स्क्रीन विजिबल है आपको और आप भी मेरे साथ रीड करेंगे तो आप काफी डिटेल में इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिमेंबर व्हाई यू बिकेम अ डायरेक्ट सेलर। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, जब आप इस इंडस्ट्री में आए, जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े, क्या आपको याद है आपने क्यों ज्वाइन किया ये इंडस्ट्री? रिमेंबर व्हाई यू बिकेम अ डायरेक्ट सेलर। ताकि आपको अच्छा ग्रोथ मिल सके, ज्यादा आप अर्निंग्स कर सकें, अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा आप बूस्ट कर सकें, डेवलप कर सकें और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो फ्रेंड्स, इस साल 2022 में एक ऐसा प्लान बनाइए, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंप्रूव हो सके, आपकी अर्निंग्स और बढ़ सके, परफॉर्मेंस। आई थिंक ये जो 3 वर्ड्स है ना, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड आउटकम, ये हमेशा डेली आप पूछिए मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, मेरा परफॉर्मेंस क्या है और जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसका आउटकम मुझे मिल रहा है या नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यू नो, हम डिस्कशंस करते हैं, जब हम मीटिंग्स करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कशन में आते हैं, राइट? पर वो मोमेंट पर डिस्कशन होने के बाद जब एक्चुअली प्रैक्टिकली वो चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशंस करने की बात आती है जिससे हमारा परफॉर्मेंस भी हम बढ़ा सकें, हमारी अर्निंग्स भी हम मल्टीप्लाई कर सकें, क्या वो एफर्ट हम देते हैं? तो उन वर्ड्स में समाये मत रहिए। What I mean to say is don't remain stick to that words, remain stick to that words, but you know it कि after the completion of meeting there is a way to figure out, there is a way to perform. Otherwise आप जहां थे आप वहीं रहेंगे, उससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि मैं डायरेक्ट सेलर क्यों बना, इस इंडस्ट्री में क्यों आया, मेरा पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाई डिड आई जॉइन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो दिस ईयर स्टार्ट द न्यू ईयर विथ अ वेरी गुड प्लान, विथ अ स्ट्रेटेजिक प्लान, सो दैट यू कैन raise a bar of your own confidence, you can raise your earnings, you can raise your performance and more importantly self growth. चलिए आगे बढ़ते हैं। Am I clear to you friends?
Am I audible to you? Am I clear to you, friends? All right. Focus on being more active and meet more people and take more initiatives. लास्ट ईयर तो आई एम श्योर आप सभी जानते हैं, अगर आप अभी पीछे मुड़कर देखेंगे कि मैंने लास्ट ईयर में क्या क्या किया। आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी डायरीज मेंटेन करते हैं, बहुत लोग हैं जो अपने स्केड्यूल्स भी मेंटेन करते हैं, बट आई थिंक शांति से बैठकर एक बार सोचना चाहिए कि लास्ट ईयर मैंने एक्चुअल में एक्टिवली काम कितना किया है, एक्टिवली रिजल्ट्स मुझे कितने आए हैं। तो फोकस कीजिए, और ज़्यादा लोगों को मिलिए, और ज़्यादा इनिशिएटिव लीजिए। इनिशिएटिव कुड बी एनीथिंग। इनिशिएटिव मीटिंग से भी होते हैं, इनिशिएटिव फ़ोन कॉल से भी होते हैं, इनिशिएटिव सोशल मीडिया को सही तरह से इस्तेमाल करने से भी होते हैं। हर एक तरह का इनिशिएटिव, किसी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना भी एक इनिशिएटिव होता है, अपनी टीम को संभाल कर बनाए रखना भी एक इनिशिएटिव होता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी इनिशिएटिव होता है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस कीजिए, और ज़्यादा एक्टिव बन जाइए, और लोगों को मिलिए, और लोगों को जोड़िए, और इनिशिएटिव्स लीजिए। थिंक अबाउट हाउ मच टाइम यू डेडिकेटेड टू वर्क। आज मैं आपसे पूछती हूँ, लास्ट ईयर आपको क्या लगता है आपने कितना समय डेडिकेट किया अपने काम पर? जितना समय आपने डेडिकेट किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप खुश हैं? क्या और ज़्यादा डेडिकेशन देने से और ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सकता था? क्या आपकी टीम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती थी? क्या आपके अर्निंग्स जो आपने लास्ट ईयर सोचे थे, अगर और थोड़े एफर्ट्स दे देते तो आज सिनेरियो कुछ और होता? सो थिंक अबाउट इट। थिंक हाउ मेनी प्रेजेंटेशन यू मेक एवरी डे। 2021 तो चला गया, लेकिन 2022 इज द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप पहले ही जानते हैं कि आपके प्लसेस और माइनसेस क्या थे लास्ट ईयर, और अब इस प्लसेस और माइनसेस को और स्ट्रांगली कैसे बेस्ट आउटकम में ट्रांसफॉर्म करना है। कितने प्रेजेंटेशंस अब आप देंगे? देखिए, आज जो सिचुएशन चल रही है, हम सब जानते हैं कि कोरोना से तो हम निकल के आए, अब जाके कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने प्रवेश कर लिया है, और आप सभी जानते हैं कि परिस्थितियां अब कैसी हो ये हम भी नहीं जानते। लॉकडाउन होगा, नहीं होगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, मीटिंग्स तो सब जगह चल रही है, लेकिन किसी वजह से परिस्थितियां अगर ठीक नहीं भी रहती तो आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सोशल मीडिया। आप फ़ोन कॉल से भी मीटिंग्स कर सकते हैं, जूम, वेबिनार, गूगल मीट यूज़ करके भी आप मीटिंग्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। व्हाट्सएप के थ्रू भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं, एंड सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयरइन यू कैन रीच रीजनली, ग्लोबली एंड इंटरनेशनली। सो फ्रेंड्स, कितने प्रेजेंटेशन आप करने वाले हैं जिससे अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाए कि नए लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहें, और आपकी जो इनकम है, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि फर्स्ट थिंग एवरीबडी वांट्स इज इनकम, बट हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ, बेन मून कहता आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने सोशल मीडिया की बात की, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यू विल सी द रिजल्ट्स। आई थिंक हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं सोशल मीडिया का जो पावर है, जो पोटेंशियल है उसको, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को अपना सबसे पहला वेपन बना लेंगे तो वाकई में सोशल मीडिया आपको अच्छी रीच दे सकता है। हमारा जो मैसेज है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, वो लोगों तक पहुंचा सकता है। जिस प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, लोगों तक हम क्या पहुंचाना चाहते हैं, किस तरह से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम कैसे लोगों तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं, ये सब सोशल मीडिया से पॉसिबल है। एंड आई थिंक सोशल मीडिया के हमने पास्ट में काफ़ी एपिसोड्स भी लिए हैं। हर एपिसोड में मैं, CMD सर हमेशा बोलते रहते हैं कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्टिव कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन आप देखते रहें, शेयर करते रहें, और आप क्या समझे ये स्क्रीन देखकर वो भी मुझे बताएं।
सो फ्रेंड्स, यू नो, जब भी हम कोई भी पोस्ट करते हैं, बीट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म पर, तो यू नो, जब लाइक मिलता है इट्स वेरी गुड। जब आप लाइक करते हैं, हाईली अप्रिशिएबल। आप कमेंट करते हैं, आप कमेंट में जय बेनमुन लिखते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते हैं, इट्स वेरी 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 गुड। लेकिन आप थर्ड पॉइंट देखिए, जब आप लाइक कर रहे हैं इट्स वेरी गुड, आप कमेंट कर रहे हैं वेरी वेरी गुड, लेकिन आप शेयर करते हैं क्या? I think, you know, this is what we have said it lot many times, that if you like it, great. If you comment it, wonderful. But if you don't share, what is the point? When we keep talking about sharing the knowledge, sharing the product knowledge, product training, everything, तो बेनमुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिस तरह से प्रमोट किया है, जिस तरह से प्रोडक्ट्स की पोस्ट रखते हैं, उसमें कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों होते हैं। देयर इज अ पावरफुल कंटेंट, देयर इज अ पावरफुल कॉन्टेक्स्ट। ग्राफिक्स आर स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग विच डिलीवर्स एवरी मैसेज टू यू। लेकिन अगर आप लाइक कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई हैव नोटिस, पीपल दे लाइक इट, दे कमेंट इट, बट दे डोंट शेयर इट। And you know, जब हम, because see, we are in the market, we get to hear a lot of things. So there are some teams who are progressing by leaps and bounds. They're progressing so good. There are some people or a team who are doing good but can be more progressive in terms of, you know, everything, in all aspects. But how you can make it possible? आप शेयर ही नहीं करेंगे तो आपके जो सोशल, जो आपका सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें पता कैसे चलेगा what you are into, what company you are working with, which product your company deals with, and how you can be more helpful to people. जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम आयुर्वेदान, अल्का प्योर, तुलसी, क्यूरक्यूमिन, वायरोसिन, ब्रीजिल, फ्लैक्सीड, मोरिंगा, प्लेजेनॉल, दिस एंड दैट, एवरी प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक खासियत है, अपनी एक खूबी है। तो जब हम ये प्रोडक्ट्स को पोस्ट करते हैं तो शेयर भी तो होना चाहिए। और अक्सर वी टॉक अबाउट कि नए लोग हमसे जुड़े, तो नए लोगों तक आपका मैसेज ही नहीं पहुंचेगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इस कंपनी के इतने बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर टू यू? इज इट अंडरस्टैंडेबल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो फ्रेंड्स, अगर आप लाइक कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करेंगे लेकिन शेयर नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप नहीं चाहते कि आप रीच करें बहुत सारे लोगों तक, कि आप नहीं चाहते कि लोग आपको कॉल करें या व्हाट्सअप करें या सोशल मीडिया के कमेंट में आपको पूछे कि मैडम या सर ये प्रोडक्ट हमको कहाँ मिल सकता है, कि हमें बेनमुन के साथ ज्वाइन होना है तो कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं। जब हम पोस्ट करते हैं तो कमेंट्स में काफ़ी लोग, इवन दो इन मैसेंजर और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बाय करना है, व्हाट इज द सोर्स, वेयर वी कैन बाय फ्रॉम। तो अब आप सोचिए, सोशल मीडिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म। यू शुड टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। डोंट यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री? आई रियली होप आप ये बात को गांठ बांध लेंगे, अपने दिमाग में फिट कर देंगे और जो मैंने कहा है वो जरूर करेंगे। इवेंचुअली वी विल सी द रिजल्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो एक्चुअली 2022 को चेंज कर सकती है, प्रोग्रेसिव बना सकती है, अगर आपने ये स्लाइड को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की तो। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। आपको अपने आप से ही बात करनी है, सेल्फ टॉक करना है, अंडरस्टैंड करना है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हर एक व्यक्ति, जितने लोगों से भी आप मिलते हैं ना, हर किसी का थॉट प्रोसेस, हर किसी का परसेप्शन अलग अलग रहता है। हर किसी की प्रॉब्लम्स, हर किसी की घर की समस्याएं भी अलग अलग रहती है, राइट?
किसी के घर की समस्या आपके घर की समस्या नहीं होती, ना आपके घर की समस्या किसी की घर की समस्या बन सकती है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं या लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोचते हैं हम, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो मेरी आज की प्रायोरिटीज़ है और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मुझे फ्यूचर प्रोग्रेस दे सकती है? क्या जो मेरे सपने हैं, जो मेरी ड्रीम्स हैं, मेरी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर, सोसाइटी को लेकर, वो फुलफिल हो सकते हैं? आज की जो नीड है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो बेनमून जो कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डील करता है, बेनमून की इतनी इनोवेटिव डिस्कवरीज है, 22 इयर्स का बैकग्राउंड है, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तो जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से मैं और कितना आगे बढ़ सकता हूँ और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में। जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, एनी डिसीजन, टू बाय अ न्यू कार, to buy a new vehicle, to buy a new plot, to buy a new house, or to go allocate somewhere else, relocate somewhere else, तो अक्सर हम एनालिसिस करते हैं। यू नो, एनालिसिस का मतलब क्या है? टू कलेक्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर एंड फिर हम एनालिसिस करते हैं कि क्या मुझे घर खरीदना चाहिए, क्या मुझे ये व्हीकल लेना चाहिए। व्हीकल लेने से पहले भी हम 10 लोगों को पूछते हैं ना कि ये भाई इसकी माइलेज कितनी है, कितने टाइम की इसकी कंसिस्टेंसी है, भाई इतने साल चलेगी कि नहीं। यू नो व्हाट आई मीन। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी सोच दिमाग में आती है तो सबसे पहले एनालिसिस कीजिए। प्रायोरिटीज अपने आप को पूछिए, मेरी प्रायोरिटीज क्या है? मेरी प्रायोरिटीज क्या है? मेरी प्रायोरिटीज मेरा हेल्थ है, मेरी फैमिली की हैप्पीनेस है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, पूरी दुनिया में देखना चाहता हूँ, अपने परिवार को फ्यूचर में मैं वो हर खुशियाँ देना चाहता हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ। हर एक अपनी प्रायोरिटीज आप चेक कीजिए। क्लियर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट योरसेल्फ, योर अर्निंग्स टू बी 10 years फ्रॉम नाउ। आज आप जहाँ पर भी हैं, जितना भी कमा रहे हैं, अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या आप अपने आप को और बेहतर देखना चाहते हैं? ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ना फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा टूल है। अगर सही डिसीजन लिया जाए ना तो इंसान लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन, कदम कदम पर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जब हम दूसरों की सोच पर चलते हैं और अपनी सोच को ताला मार देते हैं, तो जब हम एक राइट डिसीजन मेकिंग राइट माइंडसेट के साथ करेंगे ना, जब हम चांद को चांद कहते हैं, हम देख रहे हैं ये चांद है, पर दूसरा बोल रहा है ये चांद नहीं है, ये तो तारा है। तो हम देख रहे हैं ये चांद है, पर दूसरा कह रहा है ये तो तारा है। तो क्या वो चांद किसी के कहने से तारा बन जाता है? यू नो व्हाट आई मीन? एम आई क्लियर टू यू? हमारा अपना परसेप्शन, हमारा अपना माइंड, हमारा अपना डिसीजन, हमारा अपना दिमाग, ये भगवान ने, कुदरत ने हमें क्यों दिया है? इतना नॉलेज आप ले रहे हैं। आज बेनमून ने कितने एपिसोड्स कर लिए हैं। जब फर्स्ट एपिसोड से शुरुआत किया था, काफी लोगों को पता था कि बेनमून इतने सारे एपिसोड कर लेगा, 3 साल हो जाएंगे। अब आप सोचिए, विजनरी जब हम कहते हैं ना, विजनरी, अक्सर मैंने देखा है लोग ये शब्द को विजनरी है, ये विजनरी है, वो विजनरी है। आई रियली होप हर कोई विजनरी होता तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होते। विजनरी का मतलब ये होता है कि पहले तो क्लैरिटी लाओ अपने थॉट्स में कि अपने फ्यूचर को आप कहाँ देखना चाहते हो। चाहे अगले 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। एक विजनरी पर्सन जो है वो थॉटफुल होता है, एम्बिशियस होता है, नोबल होता है, ऑनेस्ट होता है, इंटीग्रिटी होती है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। तो जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं विजनरी, तो मेक श्योर कि वो इस नोशन को प्रॉपरली डिफाइन करे।
सो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट वेयर यू वांट योर अर्निंग्स, जो आप कमा रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हैं आप, देखिए अगले 10 साल में आप कहां तक पहुंच सकते हैं और कहां तक आप अपने आप को देखते हैं या कहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। What matters most, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? What is important to you? What is important to you? Ask yourself, what dreams you want to achieve for yourself, for your family, और अगले 10 साल में, अगले कुछ सालों में जितने भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो खुद का घर आपको चाहिए, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर चाहिए, अगर आप इंडिया के बाहर नहीं गए, पूरा वर्ल्ड देखना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, एक अच्छा हेल्थ चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टीज बाय करना चाहते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, क्या ड्रीम्स है आपके? तो जब आप कोई डिसीजन मेकिंग लेते हैं तब आप ये सोचिए कि इस डिसीजन से कहीं मेरे ड्रीम्स फिनिश तो नहीं हो जाएंगे क्या? जिस तेजी से मैं पहुंच सकता हूं, अगर मैं नहीं पहुंचा तो where do you stand, where do I stand, will I be able to reach by then? Am I clear to you? Think, sit calmly, be composed and think. Moving on, keep your teams aligned, align your teams towards a common goal. एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं, किस विजन पे काम कर रहे हैं, जो कंपनी का गोल है क्या वो आपका भी गोल है, हमारी जो टीम एक साथ काम कर रही है वो क्लियर है कि हम किस गोल पर काम कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ कोच, अगर उसे पता है कि हमारे गोल क्या है तो सबसे पहले जरूरी है कि अपनी टीम के साथ भी अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ डिस्कस करो, अपनी टीम को प्रॉपरली अलाइन करो। ऐसा नहीं हो कि टीम मेंबर एक जगह जा रहा है, दूसरा टीम मेंबर दूसरी दिशा में जा रहा है, सब अपनी अपनी दिशाओं में जा रहे हैं, सबकी सोच अलग। अगर सभी लोग अलाइन होके काम करेंगे एक ही कॉमन गोल पर, एक ही कॉमन विजन पर, तो आगे बढ़ने से आपको कोई भी ताकत स्टॉप नहीं कर सकती, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आए। लेकिन एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना, तो गोल भी रीच होगा, आपकी टीम इससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और आपके जो अचीवमेंट्स है वो इनन्यूमरेबल, इन्फिनिटिव हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, कनेक्ट वर्क टू गोल्स। जो भी आप काम कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा है लोग काम करते रहते हैं लेकिन पता ही नहीं है जाना कहाँ है। कोई टास्क करते हैं तो आउटकम नहीं पता होता। एक व्यक्ति में प्रोडक्टिविटी भरपूर होती है लेकिन पता ही नहीं होता कि मेरा अपना पोटेंशियल क्या है। कोई दूसरा आपका पोटेंशियल डिफाइन करे उसके पहले आप अपना पोटेंशियल को डिफाइन करो, हु आई एम। और जब टीम के साथ आप काम करते हो और टीम गोल्स पे काम करते हो तो ये याद रखिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके गोल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं या नहीं। सो कनेक्ट वर्क टू गोल्स, अपने गोल्स के साथ अपने काम को कनेक्ट करें। जो भी टास्क आप अपने हाथ में लेते हैं, रिमाइंड योरसेल्फ कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो मेरे गोल्स के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं, या जस्ट मैं ऐसे ही कर रहा हूं। Am I clear to you, friends? Am I clear to you? Am I understandable? Is my communication clear to you, friends? Are you with me? All right, get into the habit of doing is connecting your business goals to the work with your team. See friends, you know, when we are working with the team, it's very important to align the team and to make sure that you give them 100% clarity what we are working for. What is our goal? What is our mission? This clarity part is very important for the entire team in order to achieve progress, in order to enhance productivity and in order to get the best outcome. चलिए आगे बढ़ते हैं. Pinpoint your current position. I will keep saying that. Where do I stand? जो अभी मेरी पोजीशन है, जिस रैंक पर भी मैं हूं, जिस जगह पर भी मैं हूं, क्या मैं ये डिजर्व करता हूं? क्या मेरी पोजीशन
एग्जैक्टली क्या है, where do I stand? Find first things first, you must see where you are right now. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग जब काम करते हैं ना, करते ही जाते हैं, आई थिंक उसका कोई मेजर नहीं होता, और मेजरेबल चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है, डेडलाइंस रखना बहुत ज़रूरी है, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कहते हैं ना यू हैव एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत तरह की होती है, यू नो, आई मस्ट गेट दिस, आई मस्ट गेट दैट, अगले साल तो ये करके ही रहूंगा, नेक्स्ट वीक में 10 मीटिंग करूंगा। आप रीच कर पाए जो आपने कहा था, जो वर्ड्स आपने यूज किए थे, जो स्टेटमेंट आपने डिलीवर किया था, जो टारगेट्स आपने डिलीवर किया था, जो कमिटमेंट्स आपने डिलीवर किए थे, क्या आपने वो अकम्प्लिश कर पाए? सी, saying is different and doing is different. When you say something and when you don't do something, there is no connectivity. You are not aligned. Your mind is not aligned. You need to have a right mindset. You should ask this question. What is my current position? Where do I stand? Where do you see yourself right now? और अब आप अपने आप को कहाँ तक आगे लेकर जाना चाहते हैं? That is up to you. आगे बढ़ते हैं. Friends, as we all know that here today we are talking about New Year Visionary Resolution. So where do you want to be in year's time? 2022 में अब आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। इस 2022 ईयर को आप कैसे मेमोरेबल बना सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, हर एक वो चीज के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, आपके ड्रीम्स क्या है, आप अपने आप को कहां पर देखते हैं इस साल? 1 जनवरी है फ्रेंड्स, आज साल की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने आप को दिसंबर 2022 तक अपने आप को कहां देख रहे हैं आप? प्लीज शेयर दिस इन द कमेंट। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? आप अपने आप को इस साल कहां देखना चाहते हैं? क्या आपके ड्रीम्स हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं? आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे बेहतर और कोई नहीं बना सकता। What do you think friends? Where do you want to be in a year's time? कहां देखना चाहते हैं आप अपने आप को? न्यू ईयर न्यू यू, आप रीड कर सकते हैं, नया साल नया मैं। जो मैं अचीव लास्ट ईयर नहीं कर पाया, अब मैं इस साल करूंगा। अपने स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करूंगा, इंप्रूव करूंगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करूंगा, अपने इनिशिएटिव्स और ज्यादा लूंगा, प्रोएक्टिव बन जाऊंगा, अपनी टीम को भी प्रोएक्टिव रखूंगा, और मेरे जो भी सपने हैं अधूरे या जो भी मेरे टारगेट्स हैं जो मैं अचीव नहीं कर पाया, वो मैं इस साल करूंगा। क्या है आपके ड्रीम्स फ्रेंड्स? क्या अचीव करना चाहते हैं इस साल? जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट गोल्स होना बहुत जरूरी है। जब हम स्मार्ट गोल्स क्रिएट करते हैं, बाय क्रिएटिंग स्मार्ट गोल्स इट विल बी इजियर फॉर यू टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड इंप्रूव योर चांसेस ऑफ अचीविंग देम। स्मार्ट गोल्स क्यों जरूरी है फ्रेंड्स? यू नो, जब हमने गोल क्रिएट किया तब हमें बैठकर सोचना चाहिए, अपना खुद का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हमें बनाना चाहिए ट्रैक करने के लिए कि क्या ये गोल जो मैंने अभी बनाया है इसे मैं अचीव कर पाऊंगा, क्या मेरी टीम इसे अचीव कर सकती है। यू नो, जब हम ऐसे स्पॉन्टेनियसली कहते हैं कि हाँ हाँ मैं तो कर दूंगा, हाँ हाँ ये नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, हाँ हाँ नेक्स्ट मंथ हो ही जाएगा, इस महीने का मेरा टर्नओवर देखिएगा। I think many of you have said this. Many of you say this quite often, but do you deliver it or not? Ask yourself. ऐसे स्मार्ट गोल्स बनाइए जो अचीवेबल हो, जिसे आप अचीव कर सके, और रियलिटी और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें कि जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ वो सिर्फ मैं अपने खुद के लिए नहीं बना रहा हूँ, अपनी टीम के लिए भी बना रहा हूँ। टीम मेंबर्स में से जो भी पर्सन इनिशिएटिव लेता है वो लीडर कहा जाता है। लीडर इज अ लीडर, बट द वन हु possess leadership qualities could be anybody.
यू कैन बी अ लीडर. सो डोंट वेट कि कोई आकर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा. डोंट वेट कि कोई आपको टास्क देगा. स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ. एम आई क्लियर टू यू फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं. स्पेसिफिक. देखिए स्पेसिफिक वर्ड अगेन इट्स अ वेरी इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड जो जितना क्लैरिटी के साथ कहा जाए और डिलीवर किया जाए ना उतना इजी होता है, उतना रिजल्ट और उतना आउटकम आपको जल्दी मिलता है. बी स्पेसिफिक इन व्हाट यू से. जब हम अक्सर कुछ कहते हैं ना तो लोगों को समझ में भी आना चाहिए. सिर्फ इसलिए मत बोलो कि बोलना है और इसलिए मत सुनो कि सुनना है. राइट? जब हम कुछ कहते हैं ना तो कह देते हैं, बट यू हैव टू बी सीरियस. यू हैव टू बी सीरियस बिकॉज आप सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हो, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो. सबका फ्यूचर आपके साथ जुड़ा है. हाउ कैन यू नॉट बी सीरियस अबाउट योर ओन प्रोग्रेस, अबाउट योर टीम्स प्रोग्रेस? तो अगर आप कुछ डिलीवर करते हो, बी स्पेसिफिक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. क्योंकि ये वर्ड है ना, एक बार निकल गया, इट कांट कम बैक. एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हो गया, यू कांट चेंज इट. इट नीड्स एन एक्सरसाइज, अ प्रैक्टिस. सो व्हाटएवर यू से, मेक श्योर इट इज स्पेसिफिक, इट इज प्रिसाइज. मेक श्योर दैट दे आर क्लियर टू अंडरस्टैंड. सामने वाले को समझ में आना चाहिए जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं. जो आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना, लोग वही एक्ट करेंगे. यू नो, जो आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे लोग वही फॉलो करेंगे. सो बी स्पेसिफिक. आपके जो भी गोल्स है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए. हर एक एस्पेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मेक श्योर दैट दे आर क्लियर टू अंडरस्टैंड, वेल डिफाइंड इन एवरी एस्पेक्ट एंड मेक रूम फॉर नो कंफ्यूजन. तो जो भी आप कहते हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 50-50 नहीं. हाफ नॉलेज इज अ पॉइजनस. हाफ नॉलेज होता है ना, वो कभी भी रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करता है. तो जब हम कुछ कहते हैं या हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो मेक श्योर यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन योर एक्शन एंड वर्ड्स. मूविंग ऑन. मेजरेबल. यू नीड टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड योर टीम प्रोग्रेस एवरी डे. डेली अपनी टीम के साथ डिस्कस कीजिए, चाहे फोन पर, व्हाट्सएप पर. ऐसा नहीं कि आज महीने का टारगेट दे दिया, ये महीने तो हम देखना क्या करके दिखाते हैं, ये महीने तो हम झंडा गाड़ देंगे, ये महीने तो हमारा प्रोग्रेस ये होगा. दिस दैट ETC एसेट्रा एसेट्रा. नो एक्सक्यूज. अगर आप डेली अपनी टीम के साथ बैठकर या फोन कॉल पर या व्हाट्सएप पर या जो भी माध्यम से आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनका प्रोग्रेस क्या है, टीम का प्रोग्रेस क्या है, यू शुड नो दैट. आपको पता होना चाहिए टीम में क्या चल रहा है. दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू नो, टू आइडेंटिफाई द गैप्स ऑफ द टीम. एम आई क्लियर टू यू? यू नीड टू ट्रैक योर प्रोग्रेस. अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक करना है और साथ में आपके टीम का प्रोग्रेस भी आपको ट्रैक करना है एवरी डे. मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अटेनेबल. Attainable means what? It should be achievable. Stay realistic. जो भी बात करते हैं, stay realistic. आपके goals भी realistic होने चाहिए. You know what? It may be my perception because I strongly believe in effort, implementations, everything. You know? तो जब हम goals की बात करते हैं, I have come across lot many people keep talking about goals, 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 goals. But are you able to achieve that? Have you achieved it? Have you achieved it first? आपके गोल्स रेलेवेंट होने चाहिए. चला जाऊंगा चांद पर, चांद तारे लेके आऊंगा, ये गोल्स होते हैं. What do you think, friends? Tangible goals होने चाहिए. If you want a car, buy it. If you want a bungalow, buy it. If you want a plot property, buy it. If you want to roam around the world, do it and show it to people. It has to be realistic. It has to be relevant. वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो what is this? वो be specific, stay realistic. स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए जो इम्प्लीमेंट हो सके. स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए जिससे अचीवमेंट मिल सके. प्लान ऐसा बनाइए जिससे
पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो, ना कि कंफ्यूजन। एम आई क्लियर टू यू फ्रेंड्स? जो भी मैं आपको आज बता रही हूं ये 2022 आप याद रखेंगे, अगर ये इंप्लीमेंट करेंगे तो जो ग्राफ आप डिजाइन करेंगे ना, वो आप जब मेजर करेंगे तो यू विल नो कि 2021 में आप कहां थे और 2022 में आपने खुद ने जो अचीव किया है वो अनइमेजिनेबल होगा, अनबीटेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम बाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ डिफाइंड टाइमलाइन। जब भी हम कुछ करते हैं ना तो मेक श्योर ये टास्क कितने टाइम में पूरा हो सकता है, एक टाइम डिसाइड कीजिए। कर दूंगा नहीं, कब करोगे, हो जाएगा कब हो जाएगा। टाइम बाउंड होना चाहिए। वंस यू हैव फिगर्ड आउट व्हाट योर गोल्स आर, एक बार जब आपने फिगर आउट कर दिया है ये मेरा गोल है, ये मेरा टास्क है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड विच एक्शंस यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू अटेन देम। अब इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या एक्शन लेने हैं, क्या एफर्ट डालने हैं और ऐसा क्या करना है जिससे मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक टाइमलाइन बनाइए। सेट अ टाइमलाइन फॉर ईच एक्शन एंड अ डेडलाइन एज वेल। एक टाइमलाइन बनाइए और डेडलाइन क्रिएट कीजिए। एंड फिर देखिए, जब आप अपनी टाइमलाइंस और डेडलाइंस फॉलो करेंगे ना तो आपके गोल्स वेल डिफाइंड होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे एंड प्रोडक्टिविटी तो आएगी, साथ में आपके इनकम भी इंक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं। Alright friends, this is one of the most important question I would like to ask you all, and you have to participate in the comments. Do you see yourself achieving the rest of your goals by December 2022? Do you see yourself friends? December 2022 तक आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपको लगता है जो कुछ भी आपने सोचा है, जो गोल्स आपने डिफाइन किए हैं वो आप अचीव कर पाएंगे December 2022 तक? Yes or no friends? I want this answer in the comment box. 2022 हमको मेमोरेबल बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, मोर अर्निंग्स, मोर एफिशिएंसीज, मोर ग्रोथ. So do you see yourself achieving the rest of your goals by December 2022? Yes or no? Everyone in the comment box participate. Yes or no? Are they participating? Yes or no friends? क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या डिजायर्स है आपकी अपने आप को लेकर, अपनी टीम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर? क्या लगता है आपको कि दिसंबर 2022 तक आप ये जो गोल्स है वो अचीव कर पाएंगे? बेन मून के साथ मिलकर क्या हम सभी ये गोल्स अचीव कर पाएंगे फ्रेंड्स? व्हाट डू यू थिंक? हम सभी स्ट्रॉन्ग टीम वर्क करके, एक दूसरे को एम्पावर करके, सपोर्ट करके ग्रोथ हासिल कर पाएंगे? यस और नो फ्रेंड्स? आर यू एक्साइटेड? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सिट डाउन विथ योर टीम एंड रिव्यू योर प्रोग्रेस सो फार। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर 2022 तक आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं, तो आपको अपनी टीम के साथ बैठना है, प्रोग्रेस को रिव्यू करना है। अभी तक हमने क्या किया, अब आगे क्या करने की जरूरत है। एम आई क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम टू इन्वॉल्व अदर टीम प्लेयर्स एंड टेक एक्शनेबल स्टेप्स। यू नो, व्हेन वी हैव लिमिटेड टीम, हमारे पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है, लिमिटेड टीम में ही यू आर प्लेइंग, दिस इज द हाई टाइम नाउ। आइडेंटिफाई, अपने टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई कीजिए किसमें कितना पोटेंशियल है। दूसरे लोगों से मिलिए, जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो देखिए कि किस बंदे में कितना पोटेंशियल है और इन्वॉल्व कीजिए उसे अपनी टीम में। लेट हिम द प्लेयर, टेक एक्शनेबल स्टेप्स। इसी तरह से तो आपकी टीम ग्रो करेगी। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ प्ले करेंगे कि इतनी ही टीम में करना है, इतना ही पे आउट चाहिए, इतनी ही इनकम चाहिए, इतनी ही मेरी नीड है, तो इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी टीम में नए लोगों को भी आइडेंटिफाई कीजिए, नए लोगों को भी जोड़िए, वो लोग जो आपके टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और साथ में आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी टीम को और बढ़ाने का सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज तो क्लियर हो गई कि
हम सभी का न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है? एवरीवन कम ऑन, जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो आप कमेंट में लिखिए टू मेक श्योर, आई वांट टू सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। हम सभी का न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए? व्हाट वी विल अचीव, क्या हम अचीव करेंगे? वी विल अचीव मोर हेल्थ, वी विल अचीव मोर रिवॉर्ड्स, वी विल अचीव मोर इनकम, मोर ग्रोथ एंड मोर प्रोग्रेस। डू यू अग्री और नॉट फ्रेंड्स? हम सभी का न्यू ईयर रिजोल्यूशन होना चाहिए बेटर लाइफस्टाइल, बेनमून के साथ मिलकर और अच्छी सेहत बनाएंगे, और रिवॉर्ड्स हासिल करेंगे, और रिकॉग्निशन हासिल करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, प्रोग्रेस भी इंप्रूव करेंगे और सबसे ज्यादा इनकम बनाएंगे। अग्री और नॉट फ्रेंड्स? इज दिस अवर न्यू ईयर रिजोल्यूशन? अग्री और नॉट? यस और नो फ्रेंड्स? ऑल राइट देन, मूविंग ऑन टू अनदर स्लाइड। ऑन दिस पॉजिटिव नोट फ्रेंड्स, न्यू ईयर रिजोल्यूशन है सबसे बड़ा वेपन। थिंक एंड थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा याद रखिए, जितना पॉजिटिव सोच होगी उतना जिंदगी में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अग्री? एंड यू नो व्हाट, एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक हैशटैग है जो बड़ा ट्रेंड कर रहा है अभी, यू नो, उसे मैं क्या कहूँ, क्रिएटिविटी कहूँ, इनोवेशन कहूँ, बट दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉर, दैट इज समथिंग बेनमून इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव पीपल लाइक समबडी जिसने ये हैशटैग क्रिएट किया है और जो मार्केट में काफी ट्रेंड हो रहा है। बताना चाहूंगी आपको स्क्रीन पर, और वो हैशटैग है हम है मार्केट में, समथिंग लाइक दैट which I have come across. Hashtag हम है मार्केट में। I think ये पूरन छेत्री जी एंड टीम, so I think this is very creative, you know, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड होने चाहिए। जब आप हैशटैग ट्रेंड करते हो ना तो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो जब मैं सोशल मीडिया पे गो थ्रू करती हूँ ना तो आई सी दैट हैशटैग हम है मार्केट में। सो वन डे आई रियलाइज ये कौन है। आई मीन यू नो, यू सी ऑल द पिक्चर्स, मीटिंग के फोटोज होते हैं, अलग अलग लोकेशन के फोटोज होते हैं, क्या प्रोग्रेस किया उन्होंने, सारे फोटोज वो शेयर करते हैं। सो आई जस्ट सॉ दैट हैशटैग हम है मार्केट में इतना ट्रेंड हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरह के हैशटैग आप भी ट्रेंड कीजिए, लोगों को जोड़िए आपके साथ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेनमून के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर जाकर देखें कि बेनमून की क्या एक्टिविटीज़ है, इंस्टाग्राम पर भी रीच करें। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि जो लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए, इस साल हम ज़रूर करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि एपिसोड 19 यानी कि 1919 को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आपके पास टाइम है एपिसोड 19 ज़रूर देखें। इससे आप श्योर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एंड आई थिंक आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगा। और आपकी जो भी क्वेरी रहेगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। बेनमून ने हमेशा यही सोचा है कि बेनमून ग्रो करेगा तो लोगों को साथ में लेकर ही ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ मैं अपनी तरफ से, ऑनरेबल सीएमडी सर की तरफ से, पूरे बेनमून परिवार की तरफ से। प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसके आप सबने न्यूज देखी होगी, तो थोड़ी सी चिंता का विषय बढ़ गया है। तो आयुर्वेदा, नलका प्योर, तुलसी क्यूरक्यूमिन, वायरोसिन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर आपको महसूस होते हैं, जैसे कि फीवर है, कफ है, टायर्डनेस है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं, तो तुरंत डॉक्टर को आप कांटेक्ट करें। वायरोसिन हमेशा अपने साथ रखें, हैंड सैनिटाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी उतना ही जरूरी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर एंटायर फैमिली। जय बेनमून, जय बेनमून, जय बेनमून, जय भारत, जय हिंद, जय बेनमून। थैंक यू सो मच।